दोस्तों, मनपसंद नौकरी पाना कभी भी आसान नहीं रहा। ना से 100 साल पहले और ना ही आज। और कोविड-19 से बनी सिचुएशन की वजह से तो नौकरियों की अवेलेबिलिटी और भी ख़राब हो गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको वो नौकरी नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। क्यों आपको नौकरी में प्रमोशंस नहीं मिल पा रही हैं, नौकरी टिक नहीं पा रही है, बदलती ही जा रही है। क्यों आपकी सैलरी आपके टैलेंट के मुताबिक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। कई बार क्या होता है कि जिस नौकरी में हम काम कर रहे होते हैं ना, उसमें परेशानियां बहुत आती हैं। ना स्टेबिलिटी आती है और ना ही बॉस से बनती है। काम में सही आउटपुट नहीं आती। बस हर चीज़ मानो खिलाफ सी होती ही चली जा रही होती है। ढंग की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आती। क्वालिफिकेशन है किसी भी सेक्टर में, पर नौकरी नहीं मिल पा रही है। दिमाग में आता है कि क्या हमारी कुंडली में यार कुछ ऐसे योग हैं या कुछ ग्रह ऐसे खराब हो रहे हैं कि जो हमारी नौकरी सही से लग नहीं पा रही है या नौकरी सही से चल नहीं पा रही है। इस समय में बीइंग कंसल्टेंट मेरे पास नौकरी के लिए आने वाले सवाल काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि रोज़गार की अवेलेबिलिटी घटी है और डिमांड बढ़ी है। इस समय में टिक वही पाएगा जो अपनी ताकत को पहचानेगा। वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है ताश के खेल में हमेशा अच्छे ही पत्ते आपके हाथ में लगें। खिलाड़ी वही है जो खराब पत्तों से भी अच्छा खेल जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बर्थ चार्ट के रूप में जो पत्ते आपको मिले हैं ना, किस तरह से उनसे सही खेल लिया जाए कि नौकरी की मार्केट के आप एक विनर, एक विजेता बन के उभरें। वैसे एक नहीं 100 योग हैं नौकरी के मैटर चेक करने के लिए, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये जांच सकते हैं कि आपके प्लैनेट्स का बैलेंस किस तरह से ख़राब हो रहा है, जो कि नौकरी में परेशानी दे रहा है या फिर नौकरी लगने ही नहीं दे रहा है। यूँ तो हर ग्रह का अपना अपना योगदान होता है नौकरी में, कारोबार में। जैसे कि अगर चंद्र फेवर में हो, मून फेवर में हो, तो नौकरी स्मूथ चलती है, कंटिन्यूटी में रहती है, मेहनत का फल मिलता है, रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन सब कुछ सही समय पर मिलते हैं। और अगर मंगल सही हो तो नौकरी में एक ठसक सी बनी रहती है, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता। सूरज सही हो तो बॉस बनने की तरफ चलते हैं। शुक्र सही हो तो वर्क प्लेस में ग्लैमर, चमक दमक वाली एक जगह मिलती है। पर ये सब चीज़ें एक तरफ, और दूसरी तरफ दो ऐसी ताकतें जो आपके पूरे करियर का फैसला कर देती हैं। और वो दो ताकतें हैं शनि और बुध। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी प्लेनेट। नौकरी चलती रहे, कंटिन्यूटी में रहे, कभी संकट ना आए, सही समय पर सैलरी मिले, तरक्की मिले, उसके लिए जिम्मेदार हैं शनि ग्रह। और नौकरी में जीरो से हीरो, फर्श से अर्श पर पहुंचने का काम करवाएंगे बुध। तो चलिए आज जानते हैं कि केवल शनि और बुध अगर खराब हो रहे हैं तो उनकी निशानियां क्या हैं, ताकि हम समय से पहले सचेत हो सकें कि नौकरी में आने वाली दुविधा से हैंडल कैसे करना है। और कुछ उपाय भी डिस्कस करेंगे जिनसे हम करियर में स्टेबिलिटी ले पाएंगे। तो शनि से शुरू करते हैं। शनि जान है करियर की। अगर शनि सही है ना तो बस नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, और शनि अगर सही नहीं है तो नौकरी घिसट घिसट के चलेगी, दौड़ेगी नहीं। यानी शनि को सही रखे बिना तरक्की तो छोड़िए साहब, सर्वाइवल तक नहीं हो पाएगा। एक साल में कई कई नौकरियां बदलने की नौबत आ जाएगी। अब शनि खराब है या सही, आप 3 तरह से जान सकते हैं, लेकिन जांचिएगा तभी अगर नौकरी कारोबार में अगर आपको परेशानी आ रही है तो। 3 तरीकों में सबसे पहला तरीका है कि जब भी शनि खराब होंगे ना, वो बंदा ऑलमोस्ट मार्केट में, अपने ऑफिस में ऑलमोस्ट एक अदृश्य सा, इनविजिबल सा हो जाएगा। यानी ना उसके द्वारा किए जाने वाले काम को पहचाना जाएगा और ना ही वो अपने काम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएगा। अब उसे समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, पर जिस काम की उसको सैलरी मिलती है ना, उसकी क्वालिटी नीचे जा रही है, ये उसको समझ आना ही बंद हो जाएगा। अब अगर ऐसे लोगों को कंप्लेंट करेंगे तो ये गलती भी नहीं मानेंगे। और यही है शनि के खराब होने की दूसरी निशानी, गलती ना मानना। खराब शनि वाला इंसान, उसके नेचर में परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो अपनी नेचर के खराबी के द्वारा उसको मैसेज देते हैं कि भाई तेरा शनि खराब हो गया है। कैसे? शनि खराब वाला इंसान फॉल्स ईगो का मारा बन जाता है। ऐसे ही आसपास वाले लोगों से आर्गुमेंट शुरू कर देता है। नॉलेज हो ना हो, ये ज्ञान जरूर बांटेगा, फैक्ट्स पर यकीन नहीं करेगा। जितना उसको पता है बस उसी को 100% मान के बस आर्गुमेंट करता रहेगा। कंप्लेंट्स बहुत होंगी, पर उस कंप्लेंट्स को सही कैसे करना है, काम में सुधार कैसे करना है, उसको पता ही नहीं होगा। और शनि खराब की जो तीसरी निशानी और सबसे बड़ी निशानी है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालने का कीड़ा। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। शनि जब भी आपका करियर खराब करने के लेवल तक बिगड़ेंगे, वो टाल मटोल की आदत सबसे पहले लगाएंगे। प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाएगी। 100% काम करके बस 20% नतीजे लेके आएंगे आप। ऐसे लोगों के पास 36 कारण होते हैं काम क्यों नहीं हो रहा है,
और ये उन कारणों से आपको कन्विंस भी कर देंगे। यानी शनि खराब तो नौकरी चौपट। पर शनि खराब होते कैसे हैं? दो तरीकों से, एक तो हमारी गलतियों लापरवाहियों से, और दूसरे चलते चलते शनि आपकी कुंडली के किसी गलत घर में आ जाएं। ऐसे केस में तो तुरंत उपाय करके 80-90% फर्क लाया जा सकता है। पर जो शनि आप अपनी लापरवाही से खराब कर लें भाई, उसको तो आप खुद ही सही करेंगे। शनि खराब होंगे जब आप नॉनवेज, लिकर यानी शराब वगैरह का एक्सेस इस्तेमाल शुरू कर देंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे। शनि खराब हो गए जब हम अपने अंडर काम करने वाले लोगों का एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना शुरू कर देंगे। उनको जितने पैसे देते हैं उनसे ज़्यादा काम लेना शुरू कर देंगे, उनकी बद्दुआ लेना शुरू कर देंगे। शनि खराब होंगे जब हम घर या ऑफिस के वेस्ट एरिया को खराब कर लेंगे। स्पेशली इस एरिया में अगर हम कबाड़, सीलन वगैरह रख देंगे तो शनि डेफिनेटली खराब हो जाएंगे। ये एरिया यानी वेस्ट एरिया शनि की ऊर्जा से, शनि की एनर्जी से इतना चार्ज्ड अप होता है कि अगर इस एरिया में आप शनि से उल्टी कोई एनर्जी रख देना तो पहले उस भवन के शनि खराब होंगे, फिर आपके जन्म कुंडली के शनि खराब हो जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे शनि के दुश्मन सूरज हैं। इस एरिया में अगर आप उगते सूरज की एक फोटो भी लगा दें तो भी आपको मिलने वाले शनि के प्रभाव जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप केवल अपने घर के पश्चिम को, वेस्ट को साफ सुथरा रखें, छत पर वेस्ट, कबाड़, लकड़ी, ये चीज़ें जमा ना होने दें, पुरानी टाइलें, ईंटें ये ना जमा होने दें, नॉनवेज, शराब, लिकर की आदतों पर काबू रखें, बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत बनाएं, तो यकीन मानिए आपकी नौकरी की 80% तक की समस्याएं आएंगी ही नहीं। शनि को सही रखने का एक अचूक रामबाण उपाय है कि भवन बनाने वाले लेबर्स यानी मजदूरों को शनिवार वाले दिन खाने का कोई सामान दें। अगर ऐसा कोई ज़रूरतमंद मजदूर आपको मिल जाए जिसको इलाज वगैरह की, मेडिकल एड की ज़रूरत हो, तो उसका इलाज करवा दें। अरे यकीन मानिए शनि को सही करने का एक बहुत ही आजमाया हुआ, गारंटीड, ज़बरदस्त तरीका है। अब बात करते हैं बुध की। जी हाँ, स्टेबिलिटी अगर शनि लाएंगे ना तो तरक्की लाएंगे बुध। बुध अगर सही होंगे तो आप उन लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे जो आपके जीवन में नए मौके ला सकते हैं। बुध वो बुद्धि देंगे जो सही समय पर सही फैसला करवाएगी। बुध जब खराब होंगे तो हाथ आते हुए मौके छूट जाएंगे। नौकरी मानो एक सांप सीढ़ी का खेल बन के रह जाएगी। जैसे होता है ना, वो 99 पे आके भी एक ऐसा सांप लड़ेगा कि फिर वापस नीचे। बुध के खराब होने की भाई निशानियां क्या हैं? मन का, माइंड का ब्लॉक रहना, दिमाग का बंद हो जाना, काम में गलतियां होते रहना, मिस्टेक होते रहना, आपके खिलाफ चुगली, निंदा, षड्यंत्र बढ़ जाना या शुरू हो जाना, आपका दोस्तों दुश्मनों में भेद ना रहना, आपको पता ही ना चलेगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। आपके मुंह से कुछ ऐसे वचन निकल जाएंगे, वाणी ऐसी निकल जाएगी जिसका खामियाजा बाद में आपको काफी भुगतना पड़ेगा। बुध खराब कैसे होता है? बुध खराब होता है घर में उत्तर यानी नॉर्थ एरिया को कमजोर करने से। और नॉर्थ एरिया कमजोर कैसे होता है? नॉर्थ में अगर पूजा स्थान बना लें, इबादत की कोई जगह बना ले, तो बुध की एनर्जी कमजोर हो जाती है। नॉर्थ में अगर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए तो भी बुध की एनर्जी कमजोर हो जाती है। घरों में ये चीजें बनाते हुए नॉर्मली हम अगर लापरवाह हो जाएं तो सीधे सीधे हम बुध को हिट करते हैं और आने वाले समय में अपनी नौकरी और तरक्की दोनों को खतरे में डाल देते हैं। इसके अलावा बुध के रिश्तेदार यानी बहन, बेटी, बुआ, इनसे अगर तनाव हो जाए तो भी बुध खराब हो जाते हैं। बुध को सही करने का एक बहुत सिद्ध उपाय है कि 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन, वस्त्र आदि भेंट करें, यानी कन्या पूजन करें। नियमित अंतराल में, चाहे वंस अ मंथ कर लें, और घर के उत्तर में यानी नॉर्थ में हरी सीनरी या हरे रंग का फर्नीचर रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपके बुध को और उसके द्वारा आपके करियर को एक जबरदस्त उड़ान दे सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि स्टेबिलिटी और तरक्की दोनों साथ साथ मिलते रहें, तो आज का वीडियो अपने जीवन में अप्लाई जरूर करिएगा। और अगर आप सोचते हैं कि किसी परिचित को इस वीडियो की जानकारी की ज़रूरत है तो उनसे ये वीडियो शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।